हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। आप लोगों का फिर से मेरे एक बार ब्लॉग में स्वागत है। इंग्लिश विथ लर्न विथ इंग्लिश ब्लॉग में। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं एक रोज़ नया नया पैराग्राफ लेकर आता हूँ। और शायद दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बंधन बैंक में होम लोन का जॉब करता हूँ। तो हमें लगा दोस्तों कि हम क्यों कुछ ना कुछ आपको शेयर करें बंधन बैंक के बारे में कि बंधन बैंक कैसा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था दोस्तों कि बंधन बैंक में भी इंटरव्यू चल रहा था, तो जिसमें 190 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है आरओ लेवल पर, जिनकी सैलरी 14,500 रुपये है, लेकिन कट पीट के 13,233 रुपये मिलता है दोस्त। तो आज उसी बंधन बैंक में सी लेवल का भी वैकेंसी आज हुआ, जिसमें 68 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, सेलेक्ट किए गए हैं। उनकी भी सैलरी सेम रहती है दोस्तों। तो आज बहुत छोटा सा पैराग्राफ ये लेकर आए हैं कि होम लोन के बारे में, कि होम लोन क्या होता है, होम लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, होम लोन कितने दिन में होता है, और होम लोन में आपको कैसे डिवाइड करके पैसा मिलता है, होम लोन के बारे में आप लोगों को कौन सा बेस्ट बैंक है, होम लोन कहाँ से लेना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है, ये होम लोन में कागज़ रखना पड़ता है या नहीं रखना पड़ता है, इसी सब छोटे से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आप लोगों का टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। ये ऊपर हेडिंग में देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा होगा होम लोन फुल इन्फॉर्मेशन। होम लोन के बारे में पूरी जानकारी कि होम लोन में क्या क्या लगता है। अगर दोस्तों आपका भी सपना है घर बनवाने का, तो आप भी किसी बैंक से, अभी मैं नीचे बैंक का नाम भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट उसका कम पड़ेगा, आपको कम टाइम में होगा, आपका जो जो डॉक्यूमेंट रहता है दोस्तों वो कम लगेगा। देखते हैं आगे वीडियो में। होम लोन लेने से पहले ये जान लें। बहुत दोस्त वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत से लोग ये बताते हैं कि ये लगता है वो लगता है। हम जितने बैंकों का रिसर्च कर कर लाए हैं दोस्तों, उसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। कौन कौन से बैंक अच्छे होते हैं, तो जिनमें कम टाइम लगता है, जिनका कम डॉक्यूमेंट लगता है, एक बार देखते हैं। होम लोन लेने से पहले ये जान लें दोस्तों, कितना टाइम लगता है होम लोन लेने में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बेस्ट बैंक कौन सा है दोस्तों, होम लोन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों कि होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि होम लोन होता क्या है। बहुत से वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि होम लोन ये होता है, बिजनेस होता है, इससे कुछ नहीं होता। होम लोन का एक सिंपल सा फंडा यही है दोस्त कि होम लोन एक ऐसा लोन है होता है जो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको घर, फ्लैट, प्लाट या निर्माण के लिए देती है। वह होम लोन वो होता है जैसे आप कहीं प्लाट खरीद लिए हैं तो आपको घर बनवाना है, आपका घर प्लास्टर है, आपको बिजनेस करने के लिए भी लोन चाहिए, या आपका खाली ज़मीन है, या फिर आपको आपका मकान बना हुआ है अंदर बाहर से प्लास्टर नहीं है, तो इस प्रकार से भी होम लोन में रहता है, इस प्रकार से भी होम लोन मिलता है दोस्तों। इसमें रखना क्या होता है, बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम तो करवा रहे थे सर, तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं लगता है। प्रॉपर्टी पेपर वो देखते हैं, लेते नहीं हैं। ये जो भी आपको बता रहे हैं दोस्त, एक नंबर के आपको फर्जी बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत से कस्टमर को देखा है कि वो मतलब उनका स्वभाव सही है कस्टमर का, वो किसी के विश्वास पर अपना डॉक्यूमेंट दे दिए, लड़का बोलता है कि हम होम लोन कराते हैं और वो कराता नहीं है, डॉक्यूमेंट रख के फिर उससे कुछ पैसे वसूल करते हैं कि आप देंगे तो इतना देंगे। बहुत केस हमारे पास आया है, गिफ्ट डीड करा लिया जाता है, इस तरीके से मामला। अगर आप दोस्त नहीं करा पा रहे हैं होम लोन तो मत बीच में पड़िए। कस्टमर को आप एक लाइन की बात बता दीजिए कि दीदी आपका या भैया आपका नहीं हो पाएगा। अब उनको मत बताइए ये सब कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। बैंक आपके प्रॉपर्टी को गिरवी रख लेती है। जो भी बोलते हैं कि ऐसे वैसे नहीं होता। आपका जो ओरिजिनल पेपर, रजिस्ट्री का जो पेपर होगा या गिफ्ट डीड का जो पेपर रहेगा, वो कंपनी रख लेती है अपने पास गिरवी एक तरीके से। जैसे कि हम लोग सुनार के यहाँ जाते हैं तो पैसा लेते हैं तो सुनार रख लेता है, तो इस प्रकार से कंपनी हम लोगों की प्रॉपर्टी की कागज़ भी
गिरवी रख लेती है, तथा हम धीरे धीरे उसको एमआई करके उसको चुकाते हैं कि थोड़ा थोड़ा एमआई के रूप में बांध देती थी कि 10,000 5,000 रुपया आप कंपनी को दे दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, होम लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसी में रहता है कि होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एकदम सिंपल फंडा है दोस्तों, कुछ भी ज़्यादातर नहीं लगता है। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा। ये 3 चीज़ लेके पहले जो आपका होम लोन जो बंदा कर रहा होगा वो पहले आपका सिविल चेक करेगा। फिर दूसरी माह में ये है दोस्तों कि आपके 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो या किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो जो आपको बैंक में पैसा आती है, जैसे सैलरी आती है, तो वो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं दोस्तों। बड़े लोन अगर आप लेते हैं 5 से 7 लाख रुपया के अगर ओवर लेते हैं दोस्तों, तो 2 से 3 साल तक का आरटीआर फॉर्म चाहिए जिनकी सैलरी स्लिप बनती हो। सैलरी स्लिप या बिजनेस प्रूफ चाहिए उनको। प्रॉपर्टी पेपर, एग्रीमेंट, नक्शा, रजिस्ट्री। ये क्या होता है प्रॉपर्टी पेपर? तो दोस्तों जो आप लोग रजिस्ट्री कराएंगे वो हो जाता है। एग्रीमेंट होता है कि जैसे कभी कभी बिजनेस लोन हम लोग लेते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि हम आपको लोन दिए और जिस जिस दुकान में आपने में हमको दिखाया कि सर ये मेरा बहुत अच्छा दुकान है, और वो आप बिना एग्रीमेंट का ही दुकानदार आपको बोले कि आप चले जाइए, आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी पेपर और एग्रीमेंट, नक्शा, रजिस्ट्री चाहिए, ज़रूरी होगा। फिर सिविल स्कोर भी आपका दोस्तों, सिविल स्कोर भी 700 प्लस होना चाहिए। सिविल स्कोर 600 पे भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। 650 पर भी बहुत से फाइनेंस वाले हैं जो 600 पर भी कर देते हैं, लेकिन वही बात है दोस्तों, आपका सिविल स्कोर डाउन रहेगा तो आपका जो एमआई रहेगा या ब्याज दर इंटरेस्ट जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। कितने दिनों में होम लोन पास होता है दोस्तों? देखिए दोस्त, अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट सही है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट अगर सही है तो प्रोसेस करने में फिर भी 7 से 15 दिन लग जाते हैं। जितने लोग ये बताते हैं, बस खाली एक बजाज फाइनेंस को हमारी नज़र में जो है दोस्तों, हमारे अनुभव के हिसाब से बजाज फाइनेंस वाले जो कि कहते हैं कि करा देते हैं वो लोग, एक हफ्ते के 24-48 घंटा वो लोग बताते हैं। अभी तो मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन करा देते होंगे। नहीं तो और जितने भी बैंक हैं सब 7 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर करा देते। तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 7 से 15 दिन के भीतर करा देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे अच्छा बैंक कौन सा है जो कम ब्याज दर पे हमको होम लोन प्रोवाइड करा देती है दोस्तों। तो इस मामले में दोस्तों सबसे 1 नंबर पे जो बैंक है वो हमारा HDFC लिमिटेड। आप लोग को सबको पता होगा, HDFC काफ़ी इंडिया में जो भी प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छी प्राइवेट कंपनियों में सबसे 1 नंबर पे है HDFC बैंक। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों SBI। ये सरकारी है, ये बहुत से कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट इन लोगों का बहुत रहता है, तो डॉक्यूमेंट तो उस हिसाब से दे नहीं पाते हैं। तो SBI है जो सबसे कम ब्याज पर देती है, सरकारी है लेकिन मिलता नहीं है। एक तो होता है दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये बहुत कम डॉक्यूमेंट मांगते हैं, इनका भी ब्याज दर बहुत सही है। और सबसे नीचे आते बजाज, PNB हाउसिंग, शुभम फाइनेंस, ये लोग कम डॉक्यूमेंट में भी लोन प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों। ये जो नीचे हमने दोस्तों लिखा है, ये बजाज, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये लोग अगर आपका सिविल डाउन भी रहेगा, सिविल कम भी रहता है दोस्तों, तो ये लोग अपने ऊपर HR या फिर एरिया मैनेजर या फिर मैनेजर साहब से ये लोग अप्रूवल ले लेते हैं, तो उस विभाग पर भी दोस्तों कर देते हैं हाउसिंग लोन। एक्सिस, ICI, कोटक, ये सब दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस आपको अगर इन बैंकों से लेना है तो जिनकी सैलरी स्लिप आती है, जो सरकारी या प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनके लिए एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब अच्छे बैंक हैं। अगर आपको सिविल कम भी है, जो अभी हम इसके पहले आपको बता रहे दोस्तों कि अगर आपका सिविल कम भी है तो शुभम फाइनेंस है, आवास है, PNB है, इंडिया बुल्स है, इत्यादि बहुत से फाइनेंस हैं जो आपका सिविल 600 रहता है, 650 भी रहता है, तो ये लोग भी अच्छे से लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन लोगों का दोस्तों इंटरेस्ट बहुत रहता है। हम तो आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे दोस्त, अगर बहुत ज़रूरी है तभी इन लोग बैंकों के पीछे भागिएगा, नहीं तो आप पता करिएगा, इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत है और कमीशन भी शायद हमारे ख्याल से बहुत हैं।
और हमारे बंधन बैंक का जो है दोस्तों वो मैंने भी नहीं लिखा है, मेरे बंधन बैंक का भी बहुत अच्छा है, रहना चाहिए। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो 13% है होम लोन के लिए, और लैब के लिए जो है दोस्तों इसमें 16% है। तो मेरा ये बैंक इन लोगों से कम नहीं है, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा भी नहीं। HDFC और LIC के बाद तीसरा नंबर बंधन बैंक ही आता है दोस्तों। जो मैंने इसमें लिखा नहीं है कि आप लोगों को लिखेंगे तो आप लोगों को लगेगा अपने बैंक का प्रचार कर रहे हैं। सुझाव मेरा यही है दोस्तों, जो आप MI बनवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया लोन ले लिया, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, आपने 10 लाख रुपया MI ले लिया दोस्तों, तो आपकी जितनी सैलरी आती है उससे 40 से 50% का ही आप लोग MI बनवाया करिए। हमने बहुत से दोस्तों को देखा है, बहुत से कस्टमर लोगों को हमने देखा है, उनकी सैलरी है 25,000 रुपया, तो वो MI ही 20,000 का बनवा लेते हैं कि हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में दोस्तों OD और NPM चले जाते हैं आप लोग, जो कि आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है जब आप नहीं भर पाते हैं ना, कि आपको बोझ लगने लगता है दोस्त। इसलिए मेरी बहुत छोटी सी आपसे सुझाव यही है कि आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। आपकी जितनी सैलरी है उससे 40% या 45% के अंडर में ही अपनी MI बनवाइएगा। और मेरा एक सुझाव है कि पहले आप 2 से 3 बैंकों में पता कर लीजिए क्या ऑफ़र चल रहा है, क्या इंटरेस्ट चल रहा है, क्या सिविल वहाँ पे क्या है, कितने दिन में प्रोसेस होता है, अगर मैं जल्दी जमा कर देता हूँ तो उसमें इंटरेस्ट कितना छूटेगा, ROI उसमें कितना बैठता है, उसका फुल टिकट साइज़ कितना, तो बहुत होता है दोस्तों, टिकट साइज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कंपनी 10 लाख का लोन ही बहुत ज़्यादा उड़ के 15 लाख का दे रही है, अगर आपको 15 लाख रुपया दे दी तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट में बहुत अंतर समझिएगा दोस्तों। बहुत से जो होम लोन वाले भैया रहते हैं वो बताते नहीं हैं, और ये बताना चाहिए आपको, इसमें पूछना भी चाहिए कि फ़िक्स और फ्लोटिंग रेट में क्या अंतर होता है। फ़िक्स रेट ये होता है दोस्तों कि आपने 10 लाख रुपया लिए तो उसमें हमारा 13% है ही, चाहे आप उसको आप 5 साल के लिए अगर कराएं तो 5 साल से अंदर आप 4 साल में ही भर दीजिए, फिर भी आपका 13% लगेगा। बहुत से बैंकों में ऐसा है कि फ्लोटिंग है कि आप 10 लाख रुपया लिए और आप 5 साल का कराए थे, अगर आपने 3 साल में भर दिया तो आपका ब्याज छूट में हो जाएगा, जो कि हमारे बंधन बैंक में अवेलेबल है। तो बहुत छोटी सी जानकारी आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पे रोज़ एक नया वीडियो आता है, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारी छोटी सी जानकारी आप लोगों के किसी काम आ जाएगा। तो और आप कमेंट बॉक्स में भी बताया करिए कहाँ की मेरी गलती है, क्या कैसे क्या कहीं गलती की है हम, तो उसमें हम सुझाव दे के सुधार दे के फिर हम आपके सामने एक बार फिर आते हैं दोस्तों। और अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए सबको राम राम दोस्तों।